हेलो स्टूडेंट्स, अब हमें स्टार्ट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको बोलते हैं? जैसे कोई सेट ले लो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको अगर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए। मतलब इसमें हर वो चीज आएगी जो ए में नहीं है, ए के बाहर जो है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 है, इसके ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या लेंगे? ए में 1 2 3 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या ले सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 आ सकता है, इसमें 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जाना है? मैं नहीं पता है, कहाँ तक जाना है नहीं पता है। इन्फिनिटी तक भी जाना हो सकता है, 7 8 9 8 तक लिख लो, है ना। ए में 4 है तो ए के बाहर का भी 4 ही सेलेक्ट करना है, ऐसा भी हो सकता है। या 3/, रैशनल नंबर्स की बात कर लें हम लोग, 3/2 -5/4, इस तरह के नंबर्स को भी ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट में किसको लेना है यह डिसाइड करने के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है। यदि यूनिवर्सल सेट यू होगा हमारे पास, तब तो उसमें से कुछ सेट ए में जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स ए में जाएंगे, बचे हुए एलिमेंट्स ए डैश में चले जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट तभी निकाल सकते हैं जब हमें यूनिवर्सल सेट का पता हो। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं पता है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट को अगर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 आ जाएगा, आएगा। वहीं अगर यूनिवर्सल सेट को 10 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 तक, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 5 से लेके 10 तक सब कुछ आएगा, 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ही जरूरी है। यूनिवर्सल सेट जब पता चल गया तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यदि यूनिवर्सल सेट ये यू ले लो, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, x इज ए इवन इंटीजर, और फिर कोई सेट ले लो ए इज इक्वल टू 2 4 6, 8, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 8 से ज्यादा, 8 से बड़े सारे इवन नंबर्स 10 12, यह सारे नंबर्स ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। कोई सेट ले लो बी में मान लो हमने रखा 2 6 8 10, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 आ जाएगा, 6 और 8 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 12 से सब कुछ आ जाएगा, 12 14 16 इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है। तो यदि हमें यूनिवर्सल सेट का पता हो, यू पता हो, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर्स की तो बात कर लिए, कुछ दूसरे तरह के सेट के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सेट चलो बी लिखते हैं इस बार, x such that x is a student of class 11, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is not a student of class 11, ठीक है, नॉट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, बस
जो बी में है सिर्फ उसको बी से बी डैश से बाहर रखना है, हो गया कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, तब तो बहुत आसान है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तब तक कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। एंड ए सबसेट ऑफ यू, ए को यू का सबसेट होना बहुत जरूरी है। अगर ए यू का सबसेट नहीं होगा तब तो फिर हम लोग कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, कोई बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रीमाइस ही, बेसिक प्रीमाइस ही गलत हो गया। यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ होना चाहिए, जितनी भी सेट की बात करेंगे वो सब कुछ को यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। अगर सबसेट नहीं होगा तब फिर बात नहीं हो पाएगी। तो ये दो कंडीशंस तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक यू एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिवर्सल सेट, और ए उसका सबसेट होना चाहिए, ए इज ए सबसेट ऑफ यू, तभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात कर सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। ए में जो नहीं है सिर्फ उसको ले लेना है। सिंबल क्या लिखते हैं, ए डैश, देख ही चुके हैं हम लोग, ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऑब्वियसली ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, अगले स्टेप में तो लिखा ही है ना, u डैश माइनस ए। या x के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू u, यूनिवर्सल सेट में तो होना चाहिए, एंड x डस नॉट बिलोंग टू a, u में होना चाहिए और a में नहीं होना चाहिए। तो यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ a हो जाएगा। या मैथ्स के टर्म में बात करें, प्लस माइनस के टर्म में बात करें, तो फॉर्मूला हमारा यही है, a डैश इज इक्वल टू, a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। यू में से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दो, बच जाएगा ए डैश। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही ज्यादा समझ में आता है हमें। लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक सारे नंबर्स हैं। ए 1 3 5 7 और 9 यू का सबसेट है ना, 1 3 5 7 9 सब कुछ यू में है, तो ए डैश आराम से निकाल सकते हैं। ए में सारे ऑड इंटीजर्स आए हैं तो ए डैश में इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, 2 4 6 8 और 10, बस 10 पे रुक जाना है। क्यों, क्योंकि यू भी 10 तक ही है। बहुत ज्यादा ही सिंपल था ये तो। क्वेश्चन 10 देखते हैं, 21 देखते हैं एग्जांपल। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। एक को एजुकेशनल स्कूल क्लियर कर दिया है, किसी एक स्कूल की बात है, वो को एजुकेशनल भी है। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11, फाइंड ए। ए डैश, ए डैश क्या होगा, x सच दैट x, अब u में बिलोंग करना चाहिए, x क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ दैट को एजुकेशनल स्कूल, सेम को एजुकेशनल स्कूल। x इज ए, x क्यों लिख रहा हूं मैं, सेम को एजुकेशनल स्कूल में गर्ल्स को छोड़ देना है, बॉयज को रखना है, तो क्या होगा, ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 11 ऑफ द सेम को एजुकेशनल स्कूल, द सेम को एजुकेशनल स्कूल, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उसी स्कूल की बात करना है। या x के टर्म्स में ही लिखने की बात करनी हो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यू एंड x डस नॉट बिलोंग टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यू, x बिलोंग्स टू यू एंड x इज ए बॉय। तभी तो हमारा काम हो गया, तभी तो हमारा काम हो गया ना, यू में तो है ही, यू में है यह लिख दिया और उसमें से गर्ल को हटा देना है, सिर्फ बॉय को चुन लेना है, तो हमारा बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट दोनों बोल सकते हैं इसको, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, लिखते दोनों को इसी तरीके से है।
तब क्या है, इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू विल हैव ए डैश का डैश, अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वापस हमें ओरिजिनल सेट मिल जाएगी। नहीं समझ में आया? ज्यादा मुश्किल तो नहीं किया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 22 देखो, यू दिया है 1 2 3 4 5 और 6 और ए दिया है 2,3। ठीक है, एग्जाम्पल पे बाद में आते हैं, पहले इसको डबल डैश को समझ लेते हैं। ए हमें दिया है 2,3, तो ए डैश क्या होगा? 1 4 5 और 6 आएगा इसमें। और फिर इस ए डैश का एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो क्या आएगा? यू में बिलोंग करना चाहिए, इस यू में होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्या है, यू का 1 हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट में है, 4 को हटा दो, 5 को भी हटा दो, 6 को भी हटा दो, क्या बचता है? 2,3। 2,3 वापस ए मिल गया हमें। ए 2,3 था यहाँ पे, देख लो। ये सेम कहानी है, जैसे एक नंबर लेते हैं 5, 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 1/5, और फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा? 5 वापस मिल जाएगा। मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके का है, सेम तरीके का कॉम्प्लीमेंट है ना। रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा हो गया, और फिर से रेसिप्रोकल ले लो, वापस से ओरिजिनल चीज मिल गई। या इस तरह से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, है ना। और ए डबल कॉम्प्लीमेंट यदि कर देंगे तो क्या करना होगा? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, जो क्या हो जाएगा? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस ए, यू माइनस ए क्या हो जाएगा? यू और यू खत्म हो जाएगा, माइनस ए का हो जाएगा प्लस ए। ये इस तरह की अर्थमेटिक सेट के साथ हम लोग करते नहीं है, इस तरह की अर्थमेटिक सेट के साथ करते नहीं है, बट समझने के लिए ये सोच सकते हो। ठीक है ना, ये नंबर नहीं है, सेट इतने अच्छे से नंबर नहीं है जो प्लस और माइनस इस तरह से कर दिए, बट समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से बात समझ में आ सकती है आसानी से, इसलिए मैंने यह दिखा दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन 22 बनाए, एग्जाम्पल जो है हमारा, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यू दिया है ए 2,3 है, बी 3 4 5 है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो तुम लोग निकाल ही चुके हैं। क्या होगा? 1 4 5, 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 बी में है, इसको हटा देना है, 6 होगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बहुत आराम से निकल सकता है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? कॉमन क्या है? 1 है, 4 और 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 1,6 है। और ए यूनियन बी निकालने दिया गया है। फिर ए यूनियन बी क्या होगा? 2 3 4, 5। ए यूनियन बी भी निकल गया। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन, सो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी हम लोग निकाल चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1,6 आएगा, क्योंकि हमें यू के अंदर ही स्टिक करना, यू से बाहर तो जाना नहीं है। यहाँ पे फिर से मैं यू लिख देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 और 6। अब ए यूनियन बी को इसमें से हटा देना है, मतलब 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 1 और 6 बचेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। और इत्तेफाक से देखो, इत्तेफाक से बोलो या जैसे बोलो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1,6 आया और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1,6 आया, दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। क्या हुआ? बाई चांस हुआ या हमेशा ऐसा होगा? कोई आइडिया नहीं है। ये हमेशा होता है। क्यों होता है आगे मैं प्रूफ करूंगा इसको, लेकिन अभी के लिए इतना देख लो, यह हमेशा होता है। चाहे किसी भी सेट को ले लो, चाहे कोई भी यू ए बी ले लो, हमेशा ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट जो होगा यह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और एक और होता है, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा? सेम आधार पे सोच के देखो,
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यह हमेशा होता है। इसको चलो डायग्राम से देख लेते हैं अब कॉम्प्लीमेंट को। सबसे पहले तो हमने अभी जो पढ़ा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। क्या क्या हो गया है, देखो धीरे धीरे पढ़ो, ब्रेक करके पढ़ो, समझ में आएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, यहां तक रहना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होगा, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इस मतलब इक्वल टू हुआ, इस का मतलब इस इक्वल टू हुआ ना। इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स मतलब इंटरसेक्शन होगा किसका, देयर कॉम्प्लीमेंट्स, किसका कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन में कितने आराम से आ जाता है, और इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो पता नहीं क्या हो जाता है। और इसका दूसरा पार्ट देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट इसका इस मतलब इस इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियन होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट का, किसका, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का। यही चीज तो हमने अभी देखी थी पिछले एग्जाम्पल में, यही देखा था ना हमने, ऐसा होता है। दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, नाम भी है इसका, डी मॉर्गन्स लॉ यहां पर है, दिख रहा है। डी मॉर्गन वही मैथमेटिशियन था जिसने यह सब कुछ सोच करके इन्वेंट किया था, या क्या बोलते हैं, डिस्कवर किया था। क्या क्या सोचते रहते हैं लोग बैठ करके, उन्होंने डिस्कवर किया था और हमें पढ़ना है। दीज आर नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन डी मॉर्गन। तो अब यह सब कुछ जो किया हमने, इसको डायग्राम में कैसे, वेन डायग्राम में कैसे सीखेंगे। देखो वेन डायग्राम इसी तरह से होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक ए है ना, और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो ए के बाहर है, यानी कि यह पार्ट ए के बाहर है, ये कॉम्प्लीमेंट शेडेड पार्ट होगा। देखो नाम भी दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, जो इसके बाहर है वो कॉम्प्लीमेंट इसका है। यह होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब अगर दो सेट ले लें, ए और बी दो सेट ले लें, तो कैसा डायग्राम बनता है। एक सबसे पहले तो बना दो यूनिवर्सल सेट यू, अब इसके अंदर दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और यह तो हमारा यू है। हमें निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इस डायग्राम में हम लोग बात करें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, तब तो ये बहुत आसान है ना, ए यूनियन बी को छोड़ दो, उसके बाहर का सब कुछ लेना है, यह सब कुछ, ये वाला पार्ट पूरा ले लेना है, ए यूनियन बी को छोड़ देना है। यही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो बहुत आसान है यह। कॉम्प्लीमेंट मतलब जिस सेट को बात कर रहे हैं उस सेट के बाहर की सारी चीजें ले लेनी है। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करो इसी डायग्राम में। इसी डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले जो सेट किया था इसको मिटा देता हूं मैं, या चलो बगल में एक नया डायग्राम बनाते हैं। हाँ, देखो सेम सेम चीज मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह हमारा ए है, यह हमारा बी है। मैंने बात की क्या, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
एक कॉम्प्लीमेंट, चलो मैं कलर से दिखाता हूं, यह पूरा का पूरा एरिया होगा, यह पूरा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट यह एरिया भी आएगा, यह भी आएगा, आएगा ना। सिर्फ ए के अंदर का एलिमेंट छूट जाएगा और सब कुछ ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर वही यदि हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट को चलो रेड कलर से दिखाता हूं मैं। बी के अंदर का एरिया छूट जाएगा, बी के अंदर का एरिया छूट जाएगा और सब कुछ को ले लेना है, सब कुछ को ले लेना है, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कहां तक है, कॉमन कहां तक है, कॉमन देखो यहां तक कॉमन है, ये पार्ट कॉमन था, रेड और येलो दोनों लाइंस है यहाँ पे। ए के अंदर का पार्ट देखो छूट गया, अब ए के अंदर वाला सिर्फ ग्रीन में, रेड में आया था, येलो में नहीं आया था, ये सारा पार्ट कॉमन है, इंटरसेक्शन में इतना पार्ट आएगा, आ रहा है। जब इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग तो ये अंदर का एरिया इतना सा मिस हो गया, तो दोनों बराबर होंगे ना, आ गया ना, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बना सकते हो इसी तरीके से डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले में यह आएगा, ये पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ ये इतना सा पार्ट बचा रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये पार्ट को छोड़ करके और सब कुछ लेना है, लेना है, और ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देखो यहां पे भी सिर्फ इतना सा पार्ट था जो कि दोनों में एक्सक्लूड हो रहा था, हो रहा था। पेपर पे बना के खुद को कन्विंस करने की कोशिश करो, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख ले, अब प्रॉपर्टीज देख ले। एक यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो ए के अंदर है, यूनियन जो ए के अंदर नहीं है, सब मिला करके तो यू आएगा ही आएगा, आएगा ना। और उसी तरह से ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब दोनों में कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जो ए में नहीं है वही तो ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। और डी मॉर्गन्स लॉ तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए आ जाता है, यह भी देख चुके हैं हम लोग। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई डैश एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। सबके एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं, वेन डायग्राम से खुद से बना के देखोगे इसको, वेन डायग्राम इसका खुद से बनाना है। कहीं दिक्कत होती है तो ऑफकोर्स मुझे कमेंट करना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार ही हूं। तो अब आता है हमारा एक्सरसाइज 1.5, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की वैल्यू दी है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 2 4 6 8, सी की वैल्यू है 3 4 5 6। ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 2 3 4 को छोड़ देना है, क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 और 9, यह हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स आ गए।
ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी निकालना होगा, उसके लिए पहले क्या आता है, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 7 8 9, 7 8 9। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 6 8, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5 7 और 9। ए डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही बचेगा, तो हमको पता ही है बहुत अच्छे से। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पहले बी माइनस सी तो निकाल दो। बी माइनस सी कितना, क्या क्या बचेगा बी और बी माइनस सी में, 2 2 बचा रह जाएगा, 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 2 8। और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट जब ले लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हटा देना है, क्या बचेगा 1 3 5 7, और 4 कहाँ गया, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9। ठीक है, ठीक है। एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये आसान वाले पहले बने रहेंगे, तब तो मुश्किल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। U इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए में ए बी सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा डी ई एफ जी एच, बी दिया है डी ई एफ जी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए बी सी, डी ई एफ और जी नहीं आएगा, एच बचा आ जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए है यहाँ पे सी में, ए सी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, बी बी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी नहीं होगा, एच होगा। और डी कॉम्प्लीमेंट में देखो ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ जी एच नहीं होगा। ये आ गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 3 दिख रहा है, सारा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला एक्स इसे इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर आएगा। दूसरे में क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। तीसरे में क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसमें क्या आएगा, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। चौथे में क्या है, एक्स इज कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, एक्स इज कॉम्पोजिट। पांचवा देखो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, दोनों से डिविजिबल है 3 and 5, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 से यदि डिवाइड नहीं होगा तो 3 और 5 से एक साथ डिवाइड नहीं होगा, होगा ना। छठे में क्या है, एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट में एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सातवें में एक्स इज परफेक्ट क्यूब, कॉम्प्लीमेंट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आठवें में इस सेट में क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा, यही आएगा ना, एक्स इज इक्वल टू 3। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 3। नौमा देखो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2।
ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2। सातवें में देखो x इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 7। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7। और लास्ट क्वेश्चन देखो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 9 कि x इज ग्रेटर देन 9/2। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो x इज ग्रेटर देन 4 सारे नेचुरल नंबर्स को लेना होगा। इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ 1, 2 और 3। इसके अलावा तो सारे नंबर्स हैं जो कि 4 भी लेना है, सॉरी 4 को भी लेना है। फोर को भी इंक्लूड करना है ना, 4 को इंक्लूड करना है। x इज ग्रेटर देन 9/2 था, ग्रेटर देन 4.5 था, तो x इज लेस देन 4.5। नेचुरल नंबर लेस देन 4.5 में 4 को भी इंक्लूड करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए बी यू दिया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कर लोगे इसको। और वेन डायग्राम, सेम का वेन डायग्राम देख, अभी मैंने बनाया भी था इसका वेन डायग्राम बनाया था, बन जाएगा, मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 6, लेट U be the set of all triangles in a plane। ठीक है, A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल है जो 60 डिग्री नहीं है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, है ना। एक भी एंगल अगर 60 डिग्री से अलग है, 60 डिग्री नहीं है, तो वो सेट A में आ गया। तो सेट A कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स where all angles is 60 डिग्रीज, या दूसरी तरह से बोले तो इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना सिंपल हुआ। देखो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स वेयर एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर एक भी एंगल, अगर सारी की सारी एंगल 60 डिग्री के बराबर होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा ना। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सेट ए में नहीं है, ए में नहीं है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में है। सो सिंपल। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यू। दूसरा, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही रह जाएगा। ये देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव होगा, और यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइव होगा, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन ए क्या आएगा इसमें, एम्प्टी सेट ही रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो हमारी एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, या जरूरत होगी तो मुझे कमेंट करना, तब मैं अगला वीडियो दूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। एग्जाम्पल 23 है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट x union y has 50 elements and x union y is equal to 50. x has 20 elements and x is equal to 28. y has 32 elements and y is equal to 32. How many elements does x intersection y have? हमें चाहिए n x intersection y। तो हमने देखा था ना, n x intersection y प्लस n x यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई होता है। बस इसी फॉर्मूले के ऊपर बिठा देना है। x यूनियन x इंटरसेक्शन y तो हमें निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन y प्लस एन एक्स यूनियन y की वैल्यू दी हुई है,
कितनी है 50 इज इक्वल टू एन एक्स है 28 एन वाई है 32। यहां से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ओके। इस तरह के और क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।